आइए बंधु भगनी, चलते हैं हमारे आनंद कंद भगवान के प्रकटीकरण होने वाला है। तो चलते हैं। यहाँ सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित से, परीक्षित 10वें स्कंद में हमारा प्रवेश हो रहा है। 10वें स्कंद में प्रवेश हो रहा है। अब आपके इष्ट प्रभु श्री कृष्ण की कथा शुरू होने वाली है। तो परीक्षित बड़े प्रसन्न हुए। ओ मेरे कन्हैया की कथा शुरू होने वाली है प्रभु। आपने थोड़ा थोड़ा बहुत सुनाया, बहुत आनंद आया, परंतु प्रभु अब मेरे प्रभु की कथा शुरू होने वाली है, उसको आप थोड़ा विस्तार से सुनाइएगा। और ध्यान, क्योंकि मेरे इष्ट हैं, सुनाइएगा उन्होंने मेरे पूर्वजों का कल्याण कैसे किया, सब कुछ मुझे विस्तार से सुनाइएगा। परीक्षित से सुखदेव भगवान बोले, परंतु परीक्षित आज चतुर्थ दिवस है और मैं अब 4 दिन से तूने कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए थोड़ा सा अन्न लो, जल लो, पानी ग्रहण करो, कुछ भी ले लो, थोड़ा आहार ले लो। परीक्षित ने कहा, प्रभु जिस क्षुधा के कारण मैंने संतों का अपमान किया, मैं उस क्षुधा को याद करना नहीं चाहता। और प्रभु एक बात बताइए, जहाँ अमृत बरस रहा हो तो वहाँ खाद्य पदार्थों का कौन भोग करेगा? अरे ये तो अमृतमयी कथा है, इसमें तो अमृत बरस रहा है। कौन कहता है कि आनंद नहीं आता? कथा में तो बहुत ही आनंद आता है, कथा में तो रंग बरसता है। अच्छा आप बताइए, कथा में आनंद आता है? आता है? आता है तो प्रेम से कहिए श्री राधे। चलिए 2 मिनट कीर्तन में चलते हैं, तब देखेंगे कि आपको आनंद आ रहा होगा तो ताली बजाएंगे और नहीं आ रहा होगा तो नहीं बजाएंगे। अब ये परीक्षण हो जाता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष देखेंगे ना, ताली बजाएंगे तो आनंद आएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलिए 2 सेकंड। जय राधे जय राधे, राधे 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 राधे, जय राधे 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 राधे, जय राधे 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 मेरा भक्त, मेरा शिष्य, जिसको सिर्फ सुनने के अतिरिक्त कुछ और भाता ही नहीं, प्रभु कान तृप्त नहीं होते। आप सुनाइए, बड़ा आनंद आ रहा है, मैं उस क्षुधा को याद करना ही नहीं चाहता। बहुत प्रसन्न है सुखदेव भगवान, वाह कैसा शिष्य मिला है। परीक्षित मुमुक्षु जिज्ञासु
चित्त के अंदर एक ही अभिप्सा है, बस कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण 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 का हर समय हर क्षण मेरे सामने कीर्तन होता रहे, उसका नाम मेरे हर समय मेरी मस्ती में उस कृष्ण का ही नाम आए। खुदा करे इस मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं लबों पे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे इस मोहब्बत में ये मकाम आए, किसी का नाम लूं लबों पे कन्हैया तुम्हारा नाम आए। हम प्रभु के चरणों में ऐसे ही अपनी स्मृतियों को जोड़ते रहें, परीक्षित की तरह किसी न किसी दिन तो हमारे ऊपर प्रभु कृपा कर ही देंगे। तो देखिए चलते हैं हम चंद्रवंश, जहाँ हमारे आनंद कंद प्रभु प्रकट होना चाहते हैं। देखिए यहाँ ययाति का विवाह देवयानी के साथ संपन्न हुआ, और देवयानी के साथ संपन्न हुआ तो यहाँ शर्मिष्ठा भी साथ गई हैं। शर्मिष्ठा साथ गई हैं तो देखिए यहाँ पता ही नहीं चला देवयानी को, और यहाँ देखा कि शर्मिष्ठा के यहाँ भी 2 पुत्र खेल रहे हैं। अब तो यहाँ देवयानी को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता के पास गई और जाकर कहने लगी, अरे जो मेरी दासी बनकर गई थी, जो मेरी संगनी बनकर गई थी, ये कैसा विश्वासघात, उसके यहाँ भी 2 पुत्र खेल रहे हैं। वर्णन किया है परीक्षित जी महाराज से सुखदेव भगवान ने, भगवान कृष्ण की वंशावली का। 2 पुत्र खेल रहे हैं। यहाँ देखिए जो देवयानी के पुत्र हैं पुरु, उन्हीं से ये वंश आगे चला है, और इसी वंश में हुए हैं देवयानी के वंश में यदु, और यदु से ये वंश आगे चला है। यदु से हुए हैं सूर्यसेन, और सूर्यसेन के हुए हैं आहुक, और आहुक के हुए हैं उग्रसेन, और उग्रसेन के कौन थे बोलिए? उग्रसेन के देवकी का विवाह किसके साथ हुआ था? वसुदेव हुए हैं। इन्हीं के वंश में एक देवक हैं जिनकी पुत्री है देवकी। 7 पुत्रियों को जिन्होंने जन्म दिया है। सबसे छोटी पुत्री देवकी है। 7 पुत्रियों का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न किया है। आज अपनी छोटी पुत्री देवकी का विवाह भी संपन्न करने जा रहे हैं। परंतु वर कौन है? वर तो ये है वसुदेव जी महाराज। वसुदेव, यहाँ कंस को बड़ी प्रसन्नता है। कंस की भगनी थी, प्रसन्न है, मेरी बहन का विवाह हो रहा है। चचेरी बहन थी देवकी कंस की, प्रसन्न है। अपने हाथों से दौड़ दौड़ कर, अपने पैरों से भाग भाग कर काम कर रहा है, हाथों से दान कर रहा है। और देखो जब देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है तो जो झमोके होते हैं ना, उनमें से देख रहा है मेरी भगनी कितनी सुंदर लग रही है। अरे मेरी बहन आज चली जाएगी, रो रहा है, व्याकुल हो रहा है। यहाँ अनुचर्याएं डांट रही हैं, फटकार लगा रही हैं। अरे कंस तुम क्या कर रहे हो? अरे जाओ, यहाँ तुम्हें देखने नहीं दिया जाएगा। परंतु अरे मुझे देखने तो दो, मेरी भगनी सुबह यहाँ से विदा हो जाएगी। अब तो ऐसा कहा विदा हो जाएगी मेरी बहन। तो देखिए यहाँ विवाह संपन्न विधि विधान से कंस ने करवाया। बहुत दुराचारी था, दुष्ट आत्मा था, अत्याचार करता था, ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन नहीं करने देता, ऐसा दुरात्मा कंस जब भूलोक पर, पृथ्वी लोक पर पापों से त्रसित हुई, ग्रस्त हुई, तो सारे देवता हाहाकार करते हुए पृथ्वी को लेकर भगवान नारायण के चरणों में गए। प्रभु अब वो वक्त आ गया है, अघासुर बकासुर
संतों को, ब्राह्मणों को त्रास देते हैं प्रभु। आप आइए। पृथ्वी ने आग्रह किया प्रभु, अब तो आपको आना ही पड़ेगा। किसी पत्नी का पति अगर विदेश चला जाता है तो दुनिया वाले उसे पीछे से त्रस्त करते हैं। सो प्रभु, मैं आपकी पत्नी हूँ, इसलिए मेरी रक्षा के लिए आपको आना ही पड़ेगा। प्रभु ने यहाँ कहा, सत्तावना दी है, हम जरूर आएंगे। अब तो प्रभु ने कहा है कि हम वसुदेव और देवकी का विवाह संपन्न हो रहा है। उनके यहाँ 8वें पुत्र के रूप में हम प्रकट होएंगे। आप प्रतीक्षा कीजिए, इंतजार कीजिए। अब तो वहाँ से बड़े प्रसन्न हुए सभी देवता और पृथ्वी वापिस आए हैं। दुरात्मा कंस अपनी भगनी को विदा करने के लिए जा रहा है, और जब विदा करने के लिए जा रहा है, अपनी भगनी को रथ पर बिठाया, सारथी को उतार दिया। कहा, अरे अपनी बहन को तो मैं ही छोड़ने जाऊंगा, अब मैं ही उसकी ससुराल लेकर जाऊंगा। अब तो सारथी को उतारा है और रथ ले जाने के लिए उद्यत हुआ है। तभी आकाशवाणी हुई, अरे दुरात्मा कंस, देख तो सही, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार दुलार से आज उसकी ससुराल छोड़ने जा रहा है, उसका 8वां पुत्र ही तेरा काल होगा। कंस ने ऐसा सुना, भयभीत हो गया। अब तो भयभीत हो गया तो खड्ग से तलवार खींची है और देवकी को मारने के लिए उद्यत हुआ है। तभी यहाँ वसुदेव ने तलवार पकड़ ली है और कहा, भैया तुझे मेरे पुत्रों से भय है ना, मैं सारे के सारे पुत्र तुझे दे दूंगा। और देख तू, ये तो तेरी बहन है, एक तो ये तेरी बहन है, दूसरी ये स्त्री है, तीसरी ये नव विवाहित है, इसको मारकर तुझे क्या मिलेगा? तुझे पुत्रों से भय है तो मैं सारे के सारे पुत्र तुझे दे दूंगा। अभी रुक जाइए माता जी, अभी रुक जाइए, कथा में व्यवधान होगा, आप बैठ जाइए, उसको हम बताएंगे सबको देने के लिए। सारे के सारे पुत्र मैं तुझे दे दूंगा, पुत्रों से भय है ना। यहाँ वसुदेव की बात कंस को समझ में आई है और ले जाया गया है। दोनों पति पत्नी को कारागार में डाल दिया, कारागार में डाल दिया। अब तो यहाँ देवता दुखी हो रहे हैं, प्रभु से कह रहे हैं, प्रभु अब तो आओ, प्रभु अब तो आओ। क्योंकि अब तो देखिए ना, माता पिता को भी कारागार में, किसके यहाँ भगवान आते हैं? जो संयम रखते हैं, जो त्याग करते हैं, जो अपने 7 पुत्रों की बलि दे दिया करते हैं, 6 पुत्रों की बलि दे दिया करते हैं, उन्हीं के यहाँ तो प्रभु का प्रादुर्भाव होता है। यहाँ प्रभु ने कहा, ठीक है हम प्रस्थान करते हैं। अभी प्रभु प्रस्थान करना चाहते हैं तो उससे पहले बलदाऊ जी तैयार हो गए। बलदाऊ जी से कहा, भगवान आप महाराज कहाँ जा रहे हैं? बोले, अरे त्रेता युग में छोटा बनकर गया था तो आपको बन जाने से नहीं रोक पाया, परंतु प्रभु अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा, इसलिए इस बार हम आपके बॉस बनकर जाएंगे और हम कुछ भी आप ऐसा अनर्थ करोगे तो हम रोक लेंगे। भगवान ने कहा, ठीक है। यहाँ बलदाऊ जी आए हैं माँ के गर्भ में और यहाँ संकर्षण के द्वारा उनको रोहिणी माँ के गर्भ में पहुंचाया है और रोहिणी माँ के गर्भ में पहुंचाया है। अब आ गया है प्रभु के आने का समय। दिशाएं चारों तरफ उल्लास ही उल्लास है, दिशाएं प्रकंपित हो रही हैं, सम्मान के लिए लालायित है, प्रभु के स्वागत के लिए। हरी हरी घास जैसे कि कालीन बिछा दी हो, कल कह बहती हुई नदियाँ और मंद मंद बहती हुई सुंदर सी हवाएं, क्योंकि सत्य का प्रादुर्भाव होने वाला है ना। आनंद रूप है प्रभु, प्रादुर्भाव होने वाला है प्रभु का, आनंद रूप है। माखन चुराया तो आनंद और चीर चुराया तो आनंद। प्रभु ने माखन नहीं चुराया, प्रभु ने हमारे चित्त को चुराया, हमारी वासनाओं को चुराया। चीर चुराया तो आनंद और जेल में प्रगटे तो आनंद, आनंद ही आनंद। मुरली बजाई तो आनंद, मटकी फोड़ी तो आनंद। ऐसे प्रभु का प्रादुर्भाव आज होने जा रहा है। दिशाएं प्रसन्न है, हरी हरी घास, मंद मंद हवा और देखिए कितना सुंदर समय है। भादों का महीना है,
धीरे धीरे बादलों ने गरजना प्रारंभ किया, मानो बादल संकेत दे रहे हों कि प्रभु के आने का समय हो गया है। और सभी बादल अपनी तैयारी करके आए हैं, क्योंकि प्रभु का स्वागत भी तो करना है। आषाढ़ उचारम मेघ मलारम बनी बहारम जलधारम दादुर्डंकारम मयूर पुकारम तदितातारम विस्तारम नालही संभारम प्यास अपारम नंद कुमारम निरख्यारी कहे राधा प्यारी मैं बलिवारी गोकुल आवो गिरधारी, आओ गोकुल आवो गिरधारी। आषाढ़ का महीना आया, बादलों ने गरजना शुरू किया। आषाढ़ आया, सावन आया, भादों आई, और भादों आई तो देखिए भादों अभी व्यतीत हो रही है। अष्टमी का दिन आया है, अष्टमी का दिन आया है तो प्रातः आई है, दोपहर हुई है, दोपहर हुई है तो भी दोपहर भी इतनी मीठी मीठी प्रभु का स्वागत कर रही है। अब तो दोपहर भी विदा ले लिया, अब संध्या काल आया है, संध्या काल ने भी विदा ले लिया। सब देवता लालायित हैं क्योंकि प्रभु प्रकट हो रहे हैं, लालायित हैं देवता। जब संध्या काल भी प्रस्थान कर गई तो देखिए धीरे धीरे रात्रि आई है, अर्ध रात्रि का समय हुआ है। देवता खड़े हैं जूथ के जूथ, हाथों में पुष्प लेकर, पता नहीं कब प्रभु प्रकट हो जाएं, पता नहीं कब प्रभु प्रकट हो जाएं। और देखिए बड़ा सुंदर सा वर्णन है, प्रभु प्रकट हो जाएंगे। यहाँ बलदाऊ जी रोहिणी के गर्भ से प्रकट हो चुके हैं गोकुल में, और देखिए अब प्रभु प्रकट होना चाहते हैं तो सभी दिशाएं प्रसन्न है। प्रभु ने समय देखा है, शुभ है, घड़ी शुभ है, मुहूर्त शुभ है। तो आइए ग्वालियर वालों, प्रभु प्रकट होना चाहते हैं, उससे पहले हम प्रभु की स्तुति करते हैं और हम उनको बुलाते हैं। आओ कृष्ण कन्हैया डगमग डोले नैया, अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो। आओ कृष्ण कन्हैया डगमग डोले नैया, अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो। तुम इस नैया के हो खिवैया, तुम इस नैया के हो खिवैया, तुम बिन कौन है पार लगैया, तुम बिन कौन है पार लगैया। आओ कृष्ण कन्हैया डगमग डोले नैया, अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो। अवतार लो अवतार लो। प्रभु का प्रादुर्भाव हो रहा है, ताली नहीं बजाएंगे, हाथ ऊपर करके प्रभु को बुलाएंगे, क्योंकि अगर प्रभु को प्रकट करना है तो हाथ ऊपर कर लीजिएगा, ताली नहीं बजाएंगे, प्रभु को बुलाएंगे। डगमग डोले नैया, आओ कृष्ण कन्हैया, अवतार लो अवतार लो अवतार लो अवतार लो। अवतार लो अवतार लो अवतार अवतार लो अवतार
सभी देवी देवता। प्रभु आइए, अब हमसे सहा नहीं जाता। दुरात्मा कंस हमें बहुत त्रास देता है, हमें बहुत त्रास देता है। परंतु प्रभु यहाँ देखिए अवतरित होने जा रहे हैं, प्रभु अवतार ले रहे हैं। कैसे हैं हमारे प्रभु? सत्य है। अपने स्थान पे शांति बनाए रखें। देखिए बच्चे के आंख में लग जाएगा पुष्प, हम पूजा करवाएंगे तब आप पूजा करेंगे। आप अपने स्थान पे बैठ जाइए। सभी भक्त लोग, सभी श्रद्धालु भक्त से निवेदन है अपने स्थान पे विराजमान हो जाइए। बच्चे के आंख पे पुष्प लग जाएगा, अभी पूजन होगी, उसके बाद पुष्प से स्वागत किया जाएगा। सब भक्त लोग बैठ जाइए अपने स्थान पे, कोई भी पुष्प ना फेंके। अभी तो भगवान प्रकट ही नहीं, अभी भगवान का जन्म नहीं हुआ भाई, कंस को पता चल जाएगा। अपने स्थान पे जाइए, बैठ जाइए सभी लोग, भक्त लोग। सभी भक्त अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। वसुदेव जी भगवान को थोड़ी धीरे धीरे लेते आएंगे मंच की ओर। भजन चलो, हाँ भजन चलो। सभी स्थान पर बैठ जाएंगे, सभी स्थान पर बैठ जाइए। अभी भगवान का जन्म का भजन होगा, तब अपन पूजन करेंगे भगवान का। पुष्प कोई नहीं फेंकेगा अभी तो भगवान। सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, सुस्वागतम कृष्ण। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, कृपया शांति बनाएं। सभी लोग अपने अपने स्थान पर ही बैठ जाएं। सभी भक्त अपने स्थान पे बैठ जाइए। देखिए आपने समय का बड़ा दान किया बोलिए है। कृष्ण कन्हैया लाल की। देखिए भगवान तो प्रकट अभी हुए नहीं हैं, तो 10 मिनट आप बैठ जाइए, तभी तो प्रभु आएंगे। अभी तो सोच रहे हैं पता नहीं कौन से भूतों के बीच हम आ गए कि रोने लग गए।